अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। और आज है जी मेरा कोरिया में पहला दिन। और पहला दिन ऐसा है कि बस रात को जब मैं आई सो गई और सोने के बाद सुबह उठी तो बड़ी फ़्रेश थी। यहाँ का खास करके वेदर जो है ना वो ठंडा है। और दूसरा ये कि मैंने कुछ चीज़ें लेनी थी, अपने लिए कपड़े लेने थे। और पाकिस्तान से जो है वो मैंने आपको बताया अपने लास्ट व्लॉग्स में कि मैं कुछ भी ऐसा नहीं लेके आई हुई थी, कुछ ख़ास नहीं, गर्म कपड़े नहीं लेके आई थी। 2 ही ड्रेस थे जो वो मैं शलवार कमीज़ लेके आई हूँ। बाकी यहाँ पे सर्दी थी और लॉन कॉटन जो है वो चल नहीं सकती थी, तो इसलिए मैंने हस्बैंड को कहा कि अब मुझे, आप कहते थे ना कुछ नहीं लेके जाना, कुछ नहीं लेके आना, अब लेके जाएँ, मुझे शॉपिंग करवाएँ। गर्म, मैंने कहा मुझे ड्रेस लेके दें, क्योंकि यहाँ पे तो इतनी सर्दी है, घरों में धूप लगती नहीं है। और बाहर जो है हम पाकिस्तान जैसे धूप पे बैठ जाते थे या आना जाना करते थे, उस तरह कर नहीं सकते। तो बस यहाँ पे नाश्ता वगैरह हम लोगों ने किया और निकल गए हम लोग जो है ना शॉपिंग करने के लिए। कुछ चीज़ें मैंने किचन के लिए भी लानी थी, क्योंकि जैसे ही मैं यहाँ पे आई हूँ तो मुझसे पहले ही 1 दिन 2 दिन पहले मेरे हस्बैंड यहाँ इस घर में आए। पहले वो जो है दूसरे अपार्टमेंट में थे, तो वो चाह रहे थे कि मैं वहीं पे आ जाऊँ, लेकिन वो जो था इनके ऑफ़िस से बहुत ज़्यादा दूर था। तो फिर मैंने इनको कहा कि आप जो आपके ऑफ़िस के करीब है वहाँ पे कोई फ्लैट या अपार्टमेंट मिलता है तो आप वहाँ पे ले लें, क्योंकि इतना दूर आपका आना जाना होगा तो आप भी थक जाएंगे। तो ऐसा करें कि जो करीब में हो तो वो ले लें। तो मज़े की बात ये हो गई कि 1-2 दिन में जो है वहाँ पे हमें घर भी मिल गया और इन्होंने जो छोटी मोटी सेटिंग करनी थी वो कर ली। बाकी जो है उन्होंने कहा कि चलो तुम आ जाओगी तो खुद ही कर लेना। अब ऐसा है कि मैंने किचन के लिए भी बहुत सारी चीज़ें लेनी हैं और घर के लिए भी लेनी है। घर वाली चीज़ें थोड़ी मैंने पेंडिंग रखी हैं। ग्रॉसरी कुछ जो है वो हस्बैंड ले आए थे और कुछ रहती थी, मैंने कहा चले मैं ले लेती हूँ। और किचन में मेरे बर्तन, खास करके कुकिंग का चैनल है और उसके लिए मुझे बर्तन चाहिए थे और वो भी मैंने लेने थे। पाकिस्तान से आते वक्त ना मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैं जब आ रही थी ना तो मेरे पास अपना एक ही हैंड कैरी था जिसमें मैंने अपने कपड़े रखे हुए थे। बाकी 2 जो थे उनमें कोई इतनी ख़ास चीज़ें नहीं थी और फिर भी जो है वेट कम लाना था, तो बस मैं 2 बैग लेके आई हूँ। तो मैं सोच रही थी कि ड्रेस भी मैं उन एक किसी बड़े बैग में रख देती और वहाँ से अपने जितने भी चैनल के बर्तन थे ना वो साथ लेके आ जाती। यहाँ पे चीज़ें बहुत अच्छी थी, बहुत मज़ेदार सी थी, मतलब देख के बंदे को दिल करता था ये भी ले लें, ये भी ले लें, लेकिन एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा थी। मैं तो अपने हस्बैंड से जब उनका रेट पूछूं तो वो मुझे बोलें कि तुमने रेट को क्या करना है, तुम चीज़ लो। मैंने कहा नहीं, आप मुझे रेट बताएं। तो वो मुझे जब यहाँ का रेट बताएं, कोरियन रेट बताएं, तो मुझे तो नहीं समझ लगे। मैं उनको बोलूँ पाकिस्तानी रेट बताएं ना। और मैंने फ़ोन जो है ना उसमें पाकिस्तान और कोरिया की जो करेंसी कन्वर्ट करने का जो है हिसाब किताब वो सामने रखा हुआ, अपनी टॉप स्क्रीन पे रखा हुआ। जैसे ही मुझे हस्बैंड बताया मैं बस उसको कन्वर्ट करूँ ना, मैं को हो बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, बस मैंने नहीं लेना। और सेम बर्तन वाली बात पे भी ऐसे ही हुआ। और यहाँ पे भी जब मैं ड्रेस लेने के लिए आई अपने लिए, शर्ट्स और मैंने ट्राउज़र लेने थे, तो 5-5 6-6 हज़ार का एक एक ट्राउज़र पाकिस्तानी मुझे पड़ रहा था। क्वालिटी वाइज बड़े अच्छे थे, लेकिन महंगे बहुत ज़्यादा थे। बस फिर मैंने जो जो लेने थे घर में पहनने के लिए या बाहर जाने के लिए, तो बस वो मैंने 2 शर्ट्स ले ली, 2 ट्राउज़र ले लिए, ताकि जो है ना काम चल जाए, आगे फिर देख लूँगी। बाकी बस कपड़े तो रहे, कपड़ों की जगह जैसे ही मुझे नज़र आए बर्तनों वाली जगह, ज़ाहिर ही बात है जिस बंदी का चैनल हो, और औरतों को वैसे ही बर्तन और कपड़े बहुत पसंद होते हैं, बस मैं आ गई। वहाँ पे मैं आई, मैंने हस्बैंड को कहा ये देखें यहाँ पे कितनी कितनी प्यारी चीज़ें हैं। तो मुझे उन्होंने कहा लें आप ना। तो बस मैं जैसे ही प्राइस देखूँ फिर उसको कन्वर्ट करूँ, बस टिक जाऊँ। मैं बोलूँ, ये मुझे बोलेंगे ये तो बड़े बड़ा ख़र्चा करवाने पे आ गई हैं। और बहुत ही प्यारी चीज़ें, बहुत ही यूनिक चीज़ें, बहुत ही डिसेंट चीज़ें थी वहाँ पे। और मैंने ली हैं, किचन की कुछ चीज़ें ली हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। कुछ इस व्लॉग में दिखा दूंगी, कुछ आगे वाले व्लॉग में दिखा दूंगी। अब यहाँ पे जी मैंने कुछ मसाले वगैरह लेने थे, सॉसेस वगैरह लेनी थी और साथ में जो है ब्रेड और जैम वगैरह लेनी थी। तो मैंने कहा ये सारी चीज़ें जो है ना यहाँ से ले लूँ। और साथ साथ जो है मैं वीडियो बना रही थी, हस्बैंड को बोल रही थी ये ले लें, ये ले लें, ये ले लें, तो वो ले रहे थे। यहाँ पे मुझे एक तो चीज़ों की समझ नहीं आ रही थी कौन सी यहाँ पे हलाल है, कौन सी दूसरी है, मिक्स इन लोगों ने सब कुछ रखा हुआ था। और बस मैं हस्बैंड को कह रही थी ये चीज़ ले लें। आपको पता होगा, आप यहाँ अपने होम प्लस पे आते रहते होंगे, तो आपको अंदाज़ा होगा कि कौन से जगह पे जो है ना इन लोगों ने ये चीज़ें रखी हुई हैं। तो बस ये सब चीज़ें जो हैं साथ साथ हम ले रहे थे। बाकी मज़े की बात यह है कि जब मैं पाकिस्तान से आ रही थी तो मुझे
मेरी अपनी जो जानने वाली है वो भी कह रही थी कि आप ही हाय आप ही आप हमें अपने बैग में डाल के ले जाएं, हमें कोरिया बहुत अच्छा लगता है। और मेरे हस्बैंड की कज़न है आमना, वो डॉक्टर हैं, उनको भी बस कोरिया बहुत अच्छा लगता है। और जितनी भी जानने वाली है वो भी बस यही कह रही थी आप ही हमें साथ ले जाओ, अपने बैग में डाल के ले जाओ, हमने कोरिया घूमने। और बीटीएस की फ़ैन थी, तो मैंने कहा मुझे जाने दो। वहाँ पे जाके मैंने जब बीटीएस वालों को पास से देखा, मुझे तसल्ली हो गई कि भाई तुम लोग इनके पीछे मरती हो, तो मैं तुम लोगों को जो है ना यहाँ पे ले आऊँगी। अब यहाँ पे जी थोड़ी बहुत चीज़ें जो है वो मैं ले रही थी, लहसुन वगैरह लिया था, साथ में गोभी और दूसरी सब्जियाँ वगैरह जो ग्रीन प्याज वगैरह वो ले रही थी। तो यहाँ पे मैंने देखा जो पाकिस्तान में हम लोग अक्सर साग बनाते हैं। लास्ट टाइम जो है वहाँ की जो मेरी ऑडियंस सेम है, उनको पता होगा, उन्होंने एक गन्हार का साग बनाया था, वो यहाँ पे मौजूद था। देख ले, हर तरह का साग यहाँ पे था, मशरूम्स थे। ये लोग जो है मशरूम और ग्रीन्स वेजिटेबल्स को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं और ये अपने खानों में ये सब चीज़ें जो है ना बड़े शौक़ से खाते हैं। और यहाँ पे जो शिमला मिर्च है, 3 कलर में जो है आपको शिमला मिर्च दिखाई दे रही है, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। इतनी ये देखने में प्यारी थी ना, इतनी ये खाने में प्यारी नहीं थी, मज़े की नहीं थी। क्योंकि जब मैं घर आई हूँ, मैंने ये सब चीज़ें बनाई हैं ना, तो मुझे कोई टेस्ट नहीं आ रहा था। पहली बात ये है कि अभी थोड़ा मुझे यहाँ के टेस्ट को, स्मेल को जो है ना बर्दाश्त करते हुए थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि हम लोग जो है पाकिस्तान के आदी थे, फ्रेश चीज़ें लेके आते थे। और हम तो थे भी केपी के मानसेरा से, तो वहाँ पे टमाटर, प्याज और गोभी और इस तरह की जितनी भी फ्रेश सब्जियां थी ना, धनिया वगैरह, ये फ्रेश आती थी हमारे पास, ताज़ी आती थी। तो हमें उन चीज़ों का टेस्ट का पता था। यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह जो मैं लेके आती हूँ या कुछ ऐसी वैसी चीज़ें हस्बैंड लेके आते हैं ना, मुझे उनका टेस्ट नहीं आता फ़िलहाल, मुझे अच्छी नहीं लगती। और अभी तक आए हुए मुझे 2-3 दिन हो गए हैं, तो मैंने इनका कोई रेस्टोरेंट भी ट्राई नहीं किया। और ये लोग कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीते हैं, कॉफ़ी बार, कॉफ़ी लॉबी इनकी बहुत ज़्यादा है। जहाँ से गुज़र जाओ भाई, आपको यहाँ की कॉफ़ी जो है ना मस्ट, आपको लोग पीते हुए भी दिखाई देंगे। और इनके कैफ़े भी जो है ना कॉफ़ी के बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ से हम लोगों ने सारी चीज़ें वगैरह ले ली थी। अब यहाँ से हम लोग बस का वेट कर रहे थे, फिर बस नहीं आई तो गाड़ी आ गई थी, तो फिर हम लोग गाड़ी में बैठ गए। जब से मैं यहाँ पे आई हूँ ना, तो मैंने हस्बैंड को कहा है कि गाड़ी पे हम लोग कहीं भी नहीं जाएंगे, बस पे सफ़र करेंगे, बस आपने मुझे उतारना है और मैंने यहाँ के लोगों को देखना है, यहाँ की चीज़ें देखनी है, तो थोड़ी मुझे तसल्ली हो जाए। और मज़े की बात यह है कि मुझे कोरिया आके अभी जहाँ पे मेरा घर है ना, वहाँ पे बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है मैं नथिया गली या मरी में रह रही हूँ। इंशाल्लाह आगे मैं आपके साथ वो व्यू शेयर करूँगी। बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। और कोरिया में मज़े की बात यह है कि ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। आपको ज़रा भी फील नहीं होगा कि आप जैसे वो दुबई चले जाएँ, सऊदीया चले जाएँ, तो वहाँ पे ग्रीनरी नहीं होती ना, तो बंदा तरस जाता है पहाड़ों के लिए, दरख्तों के लिए। तो यहाँ पे मज़े की बात है कि वो सब चीज़ें जो है ना मेरे पास है। तो मानसरा की मुझे याद आती है, लेकिन थोड़ी थोड़ी आती है, ज़्यादा नहीं आती। ग्रीनरी ज़्यादा होने की वजह से ना मुझे इतनी ज़्यादा परवाह नहीं होती, ऐसा ही लगता है कि मैं पाकिस्तान में ही हूँ। अभी ये चीज़ें मैं लेके आई हूँ ना, उनमें सबसे मज़े की चीज़ ये मुझे मिली थी, ये इनकी लेमन और जिंजर की टी है। ये लोग सर्दियों में पीते हैं, तो बस मैं ले आई थी, क्योंकि मैं भी मॉर्निंग में अक्सर मेरे जो व्लॉग देखते हैं लोग, जो ऑडियंस मुझे पहले से देख रही है, उनको पता होगा कि मैंने हर मुँह जो है वो दालचीनी और लौंग का कावा पीती हूँ कि मोटी ना हो जाऊँ। बाकी जो चीज़ें थी जितनी भी मैं लेके आई थी, बस मेरे आते मैं चेंज करने के लिए गई, नमाज़ पढ़ी और वापस आई। हस्बैंड ने सारी जगह अपनी चीज़ें सेट कर दी थी। उनको बस आदत है ना, जो लोग बाहर रहते हैं तो वो बस अपना काम खुद करने के आदी हैं। अब मैं आ भी गई हूँ ना, तो बस उन्हें ये होता है ये काम मैं कर दूँ, ये काम मैं कर दूँ। तो मैं कहती हूँ नहीं नहीं, अब आप ना करें, मुझे करने दिया करें, ये मेरा काम है, आप मत करें। तो अकेले रह के उनको अपना काम करने की आदत हो गई है। तो अक्सर हम लोगों की इस बात पे जो है ना, अभी नई नई आई हूँ ना, तो बस हम लोगों की आपस में हो जाती है, तू मैं हो जाती है। मैं कहती हूँ आप टिक के क्यों नहीं बैठ सकते, जो काम मैंने करना है मुझे करने दिया करें, आप क्यों करते हैं। तो बस यहाँ पे सारी चीज़ें उन्होंने जगह पे लगा दी थी। बस ये एक शॉपर पड़ा हुआ था, थोड़ी बहुत इसमें जो ग्रॉसरी थी वो मैंने कहा चले मैं वीडियो बना लेती हूँ, बाकी जो बर्तन लेके आई हूँ वो दिखा देती हूँ। बाकी मैंने कहा आइंदा आपने कोई काम भी नहीं करना, काम करते हैं, काम करने के बाद फिर मुझे खुद पे गुस्सा आता है कि इन्होंने काम क्यों किया है। सुनते भी नहीं है ना, आदी है ये लोग अपना काम करने के, तो बस जब ये सुनते नहीं है तो मुझे और गुस्सा आता है। फिर मम्मा के आगे शिकायत लगा देती हूँ कि अम्मी मैं यहाँ पे आ गई हूँ, फिर भी ये जो है ना आराम से नहीं बैठते, अपना काम खुद करते हैं। और साथ में मुझे कहते हैं तुम भी बैठ जाओ, मैं तुम्हारा काम भी कर दूँगा, तुम्हारे लिए भी चाय बना देनी है, ये कर देना, मैं कर देता हूँ। तो अम्मी ने फिर गुस्सा किया कि मैंने इसको इसीलिए भेजा है कि ये तुम्हारी खिदमत करे, अब तुम जो हो काम ना करो, ये तुम्हें खाना बना के देगी, सब कुछ करके देगी, इसीलिए तो ये गई है।
तो कहते हैं अम्मी मैंने ये काम 10-11 साल किया ना, मुझे कोई परवाह नहीं है मुझे कोई काम करके देता है या नहीं करके देता, मुझे ये काम करना आता है। खैर जी, क्या करें, हर घर का ये मसला है, कहीं हस्बैंड काम करते हैं, उनको अच्छा नहीं समझा जाता, फैमिली में लोग कहते हैं कि भाई हस्बैंड जो है अपनी बीवी के साथ हेल्प करवा रहा है तो ये अच्छा बंदा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। किस-किस को ये बातें सुनने को मिली हैं, ज़रा आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना है। जब हस्बैंड आपके साथ हेल्प कर रहे होते हैं तो घर वालों का क्या रिएक्शन होता है? ज़रूर मेरे साथ शेयर करना है, क्योंकि मैं तो अपने एक्सपीरियंस अब आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मेरी एक लाइफ़ अभी जाके स्टार्ट हुई है हस्बैंड वाइफ़ वाली। तो कुछ लड़ाइयाँ, कुछ झगड़े, छोटी-मोटी बातें होती रहेंगी। तो मैं तो आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि आप मेरी फैमिली हो और अच्छा लगता है आप लोगों के साथ शेयर करना। और ये आप लोगों ने ये बताना है कि आपके हस्बैंड जो है वो आपके साथ हेल्प करवाते हैं काम करते वक़्त या नहीं करवाते। बाकी यहाँ पे जो बर्तन थे वो मैं ले आई थी। छोटे-मोटे बर्तन थे लेकिन बड़े यूनिक और डिसेंट से बर्तन लेके आई हूँ, क्योंकि आगे मुझे चैनल के लिए भी काम आएँगे। और यहाँ पे चीज़ें जो है ना वो थोड़ी एक्सपेंसिव हैं लेकिन क्वालिटी वाइज़ बहुत अच्छी हैं। बाकी जी, आज के व्लॉग को यहाँ पे एंड करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से मिलूँगी नई गपशप के साथ, नई वीडियोज़ के साथ। तब तक अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।